है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज संडे है और हम लोग घर से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन आज हमारा निकलने के पीछे एक खास मकसद है। वो ये है कि बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि आज मदर्स डे भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू। बच्चों ने निकाला नहीं है, बच्चों ने बोला बाहर थोड़ा कुछ काम वाम कर दो। हाँ, मतलब देखो, आप समझ सकते हो। अब उन्होंने क्लियरली नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बार बार मुझे बोला, मम्मी आप थोड़ी देर के लिए कहीं जाओ, कहीं जाओ। पूछा कि चलो साथ में, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं जाना है। तो ये तो बच्चे पता है कि दे आर प्लानिंग आउट समथिंग। उन्हें कुछ जो भी है वो अपनी एज के हिसाब से जितना वो कर सकते हैं उतना वो कुछ प्लान कर रहे हैं। साथ में हमारे जो पड़ोसी हैं उन लोगों के साथ में मिलके हमने क्या प्लान किया है, तो हमने भी उनका दिल रखने के लिए हम लोग आ गए हैं। और तो बहुत गर्मी है, आ गए हैं बड़ा पाव का खाने के लिए। तो ये है यहाँ का पॉपुलर रोहित भैया का बड़ा पाव। ये इनकी खाने की इच्छा थी तो मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। इन दिनों मैं थोड़ा सा सोच कम रही हूँ खाने के बारे में, जो मेरा मन होता है मैं खा लेती हूँ। तो ये है रोहित भैया जो बड़ा पाव देते हैं, बिल्कुल बटर से भीगा हुआ बड़ा पाव, बट बहुत टेस्टी होता है। और 40 रुपीज़ का है ना, 30 रुपीज़ का ये बड़ा पाव है। तो इस एरिया में कभी भी आओ तो टेस्ट जरूर करना। इट्स यमी, लिटिल बिट स्पाइसी। तुम हरी मिर्ची नहीं खा रहे? मैं खा लूँ दो। तो मुझे हरी मिर्ची बहुत पसंद है। ये जो फ्राई वाली आती है ना इसके साथ में, आई लव इट। 3 दिन पहले तक हम लोग कहीं निकल नहीं रहे थे, क्योंकि वो जो चल रहा था ना बॉर्डर पे, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कहीं भी आने जाने से। आपको शांति है? ये जो वॉर चल रहा था ना, इसकी वजह से हमारे कई सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा ही होगा। पहले हम बना रहे थे वैष्णो देवी का प्रोग्राम, वो तो बिल्कुल ही सिरे से ही हमने कैंसिल कर दिया। और बहुत सही डिसीजन रहा हमारा। सबसे पहले तो मैं डीमार्ट आ गई हूँ। पता है 2 दिन पहले तक तो मेरे अंदर ये था ना कि डीमार्ट जाके कम से कम 2 महीने का राशन मैं स्टोर कर लूँ, क्योंकि मतलब जो कंडीशन हो रही थी ना, तो ऐसा पैनिक हो गया था लोगों में। तो मैंने ऐसा सुना था कि बहुत कुछ स्टोर करके रख लेना चाहिए, बाद में पता नहीं क्या कंडीशन हो जाए। कितने दिन का यार एटलीस्ट 2 महीने का तो मैं प्लानिंग कर ही रही थी, 2 दिन पहले तक आने की। 2 महीने 2 दिन ना टिकता है। और इसके बाद फिर सीज फायर हो गया, और अब तो कंडीशन आई थिंक नॉर्मल है और नॉर्मल ही रहनी चाहिए। अब बस हम लोग लेने जा रहे हैं राशन, बट नॉर्मल राशन, कोई ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टोर करना है मुझे। और एक्चुअली ऐसा हुआ था, क्योंकि हमारे नेबर जो गए थे ना लेने के लिए डीमार्ट में सामान, तो उन्होंने बताया था कि डीमार्ट में कुछ बचा ही नहीं है, लोग सच में स्टोर करके रख रहे हैं। और अच्छा खासा बिल बन गया। और ऐसी बातें कर रहे थे लोग कि क्या चीज़ स्टोर की जा सकती है, ये ड्राई आइटम है, ये ले लो, ये इतना चल जाएगा, ये इतने टाइम तक चल जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने मेरे को बताई, तो मेरे को और लगा कि यार मेरे को भी एक दिन जाके लेके आना पड़ेगा सब कुछ। यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा नहीं निकालूंगी मैं, फटाफट आ जाओ, फिर मालवीय नगर भी जाना है। तो गाइस डीमार्ट में देख के ऐसा मुझे लग भी रहा था कि यहाँ पे बहुत सारा नया स्टॉक भरा गया है। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह ये सब बिल्कुल नई भरी गई थी। तो हाँ, हो सकता है 2 दिन पहले लोगों में जब पैनिक था तो सारा सामान, यहाँ का सारा राशन ख़त्म हो गया होगा। तो मैंने सारा सामान ले लिया यहाँ घर से रिलेटेड, और सबसे ज़्यादा मैंने कोल्ड ड्रिंक्स ही ली थी। उसके बाद ये बर्तनों वाले सेक्शन में, यहाँ से पता नहीं क्यों मुझे एक अलग ही लगाव है। ऑल्दो मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, पर जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे मन करता है कि कुछ ना कुछ तो एक चीज़ में लेके ही जाऊँ। तो जैसा कि डिसाइडेड था, लगभग 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर हमने सारा अपना काम निपटा लिया था। और अब ये सामान जमाने का काम जो हमेशा मैं ही करती हूँ, तो मैं साथ में बैग लेके चलती हूँ, लेकिन गाड़ी में बैग रखे रहते हैं तो कुछ ना कुछ ही उसमें रख देते हैं। फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर, क्योंकि पहले मैं बैग को खाली करूँ फिर मैं उसमें सामान रखूँ। तो गाइस हमारी डीमार्ट की शॉपिंग तो हो चुकी है और हमारा 1 घंटा भी पास हो गया है। अब लगभग 6 बजने वाले हैं, हमें 4 घंटे बाहर रहना है। 7 या 7:30 बजे तक हमें घर पहुंचना है। तो अब सोच रहे हैं कि हम मालवीय नगर चले जाते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ड्रेस मटेरियल्स परचेज करने हैं। पिछले काफ़ी टाइम से मैं जो है ना रेडीमेड कपड़े ही पहन रही हूँ। रेडीमेड सूट जो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं हम लोग, बस वही पहन रही हूँ। पर अब मेरा मन हो रहा है कि मैं जैसे पहले करते थे ना, ड्रेस मटेरियल लेके उसको सिलवा के फिर उसको पहनूँ। तो हम जा रहे हैं मालवीय नगर। पहले एक शॉप थी वर्षा मटेरियल, वर्षा
टेक्सटाइल करके एक शॉप है मालवीय नगर में, जहाँ से पहले हम साड़ियाँ वगैरह बहुत परचेज करते थे। छोटी सी शॉप है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं है, लेकिन रीजनेबल रेट में अच्छा सामान मिल जाता है। तो सबसे पहले तो वही ट्राई करो, और अगर वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है तो फिर देखते हैं कहीं और। अभी तो हमने अच्छा खासा डीमार्ट का भी बिल बना लिया है। कितना, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना सामान भी नहीं लाए हम। बेसिकली हम पता है क्या लाए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और तरह तरह के बिस्किट्स, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियाँ आ रही है ना, घर में ही रहेंगे बच्चे, तो ये चीज़ें आती हैं खाने में, बार बार खाने पीने में। तो अभी तो हमने मोस्टली यही सारा सामान खरीदा है। तो 3-3.5 हज़ार का बिल बना लिया हमने इसमें। और अब मेरी ड्रेस की बारी है। आप दिला रहे हो मुझे ड्रेस, स्पॉन्सर करोगी मेरी ड्रेस को? क्यों, या मुझे खुद से लेनी पड़ेगी? जल्दी बोलो। डिपेंड, मेरी औकात के बाहर है। नहीं, तुम्हारी औकात के बाहर से ले लूंगी। मुझे खुद ज़्यादा महंगा लेना नहीं है। ड्रेस मटेरियल वैसे भी नॉर्मल रेंज का ही लेना है मुझे, बस पसंद आ जाना चाहिए। मैं यहीं से बैग खरीदती हूँ बच्चों के लिए या खुद के लिए, कुछ भी लेना होता है तो। जूस पीऊँगी, लेकिन पहले एक बार वो ड्रेस देख लें क्या। हाँ, यहाँ थोड़ा सा चहल पहल लग रही है। वहाँ तो देखो अभी आएगा वर्षा कलेक्शन, छोटी सी शॉप है, जैसे देख रहे हो ना, इसी तरह की छोटी सी शॉप आएगी बस। तो ये आ गया हमारा वर्षा टेक्सटाइल। देखो मैंने कहा था ना, तो यहाँ से हम पहले खूब साड़ियाँ वगैरह खरीदते थे, देने लेने के लिए भी और अपने खुद के लिए भी। तो बस मैं जाके बैठ गई। मैंने भैया को बोल दिया कि मुझे आप हर तरह के सूट दिखा दो। ये ज़्यादा ही प्लेन है, ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल कॉटन हो गया। ये जो ग्रीन वाला बंदेज में आप सेट देख रहे हो, ये 650 का बोला था भैया ने, और मुझे ये बड़ा सुंदर लग रहा था। मैं इसी को लेकर आती, लेकिन इसका जो दुपट्टा था ना, वो अप टू द मार्क नहीं था, तो मुझे इसे छोड़ना पड़ा। तो ये जो येलो वाला पीस है, ये इनको बहुत पसंद आया था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। मल्टी कलर में था कुछ, ये बहुत ही प्यारा सा था, और ये भी वही 650 की रेंज में था। नहीं, ये नहीं, तो अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद भैया ने ये वाला पीस दिखाया, ये मसलिन में था और 850 की रेंज में था, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और स्पेशली इसका दुपट्टा। तो इसके 2 कलर ऑप्शन थे जो मैंने अभी आपको दिखाया। आप मुझे बताना कि मैंने कौन सा लिया होगा और आपको कौन सा कलर ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। ये कितने का होगा? जब भी इनकी शॉपिंग होती है ना, तो ये मुझे पूरा इन्वॉल्व रखते हैं कि ये पसंद कर, वो पसंद कर, और जब भी मेरी शॉपिंग होती है तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। आप देख लो ना प्लीज, कौन कौन से देखे। इधर आओ। शिवी से नहीं, वो बात कर लेगी आंटी से, हर्षी का फोन था। तुम इधर आ जाओ, इधर आके देखो एक बार। सी देखो, एक तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, देखो 950 की रेंज का है, बट ये 950। और एक मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, कलर प्यारा है ना। 2-3 लूँगी ना मैं, सिलवाने हैं ना मुझे। ये देखो, प्रॉपर दुपट्टे वाले सिलवाने, मुझे मन है। दुपट्टा इतना अच्छा है ना। तो गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा चूज़ करने के बाद मैंने 3 ड्रेस मटेरियल पसंद किए हैं, और जैसा मुझे लग रहा था उतने रीज़नेबल प्राइस में है नहीं ये, क्योंकि बहुत टाइम से खरीदे नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं था कि इनका रेट चल क्या रहा है अभी इस वक्त। क्योंकि जब मैंने मीशो पे सर्च किए थे ना, तो 400-500 की रेंज में काफ़ी अच्छे शो कर रहा था वो।
पर वहाँ से मुझे ऑर्डर नहीं करने थे क्योंकि दुपट्टे की लेंथ का थोड़ा इशू हो जाता है। अगर दुपट्टे की लेंथ अच्छी ना हो तो पूरा सूट ही ख़राब है। तो इसलिए मैं लेने आई थी। तो जो मैंने पसंद किए हैं वो सारे ऑलमोस्ट 850-950 की रेंज के हैं जो तीनों मैंने लिए। तो लग तो बहुत सुंदर रहे हैं। अब इनको बनवाने का भी चार्ज देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो 3 ड्रेस मुझे पड़ेंगी ये मुझे लगभग 3000 से ऊपर की पड़ जाएगी। फिलहाल मैंने शॉपिंग कर ली है मेरी एंड आई एम वेरी हैप्पी। इसमें से कि एक ड्रेस मटेरियल तो बहुत ही प्यारा है जो मैंने लिया है। मैं पूरा उसका एक अलग से खोल के दिखाऊंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी भी हम मालवीय नगर में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। मेरा मन हो रहा है किसी अच्छी जगह बैठने का पापा, क्योंकि शॉपिंग नहीं करनी है। अब हो गया सब कुछ। मेरा ड्रेस ले लिया और डीमार्ट से सामान ले लिया। लौटते वक्त थोड़ी सी सब्जी ज़रूर लेनी होगी तो वो ले लेंगे हम बाद में। एक मटकी ले लेते हैं और लौटते वक्त श्रीजी स्टेशनरी से वाइट बोर्ड ले लेंगे, है ना। तो अब हम आ गए हैं डिस्काउंट मास्टर। मेरी शॉपिंग होगी तो भाई ये भी तो शॉपिंग करेंगे अपनी। तो अब इनको अपने ऑफिस के लिए कुछ फॉर्मल्स लेने हैं। तो लेट्स सी अगर यहाँ कुछ पसंद आ जाता है तो। ये तो टी शर्ट है सारी। तुम्हारा साइज़ कौन सा है? इधर है तुम्हारा साइज़ 42 है ना। 40 तो 40 जाएगा या 42 जाएगा? तो आज तो डिस्काउंट मास्टर का बहुत ही बुरा हाल था क्योंकि ना तो यहाँ पे स्टाफ था अटेंड करने के लिए और ना ही यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सामान थे। स्टॉक भी नया नहीं था तो ज़्यादा कुछ पसंद ही नहीं आया। ना कोई शर्ट पसंद आई। ट्राउज़र तो कोई ऑप्शन में ही नहीं था। केवल 4 ट्राउज़र थे जिसमें से कि एक भी इनको पसंद नहीं आया था। तो बस ये डेली एक्सरसाइज करने जाते हैं तो इनको वही स्पोर्ट्स वियर चाहिए थे। तो उसमें 1-2 ऑप्शन उन्होंने देखे जो इनको पसंद आए। बाकी यहाँ से हम ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं कर पाए। हम जल्दी ही निकल गए थे इसलिए यहाँ से। सही है, अच्छा है, यही ले लो मॉर्निंग के लिए, ठीक है। सो गाइस अब हमने इनके लिए भी कुछ ले लिया। कुछ तो क्या जो इनको लेना था बेसिकली वो तो मिला नहीं। डिस्काउंट मास्टर पर शर्ट्स में कुछ नया कलेक्शन नहीं था और ट्राउज़र इनके साइज़ के नहीं थे। मतलब कुछ था ही नहीं वहाँ पर बेसिकली। और अब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आनी स्टार्ट हो गई। पापा अपनी बैठ जाते हैं ना अच्छी सी जगह पर थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट बैठ जाते हैं कहीं पर, फिर चलते हैं घर, ठीक है। तो मैं नींद आ रही है मुझे, उसमें दिन में नहीं सोई ना बिल्कुल भी। तो अब हम आ गए हैं श्री राम दही भल्ला पपड़ी चाट सेंटर। इनकी यहाँ पे 2 स्टॉल लगे हैं। एक तरफ तो ये पतासी खिलाते हैं और एक तरफ इनका दही भल्ला है। और जो इनका दही भल्ला है ये हमारे पतिदेव खा रहे हैं अभी इस वक्त। तो थोड़ा सा इसका रिव्यू देंगे आप? हाँ जी पिताजी बताइए कैसन बा? 50 रुपये लिए बर्थ रेट बहुत हैवी, बहुत अच्छा, टेस्टी, ठंडा। आप धोने का साइज देख लो यार, इतना बड़ा साइज। तो पूरा बराबर 50 रुपये में मतलब अब मुझे नहीं लगता कि इनसे घर जाके डिनर किया जाएगा। अब बस घर जाके पिताजी को खाना खिलाना है। बाकी मैं भी नहीं खा सकती कुछ और ये भी नहीं खा सकती। हम जो ऑयली चीज़ें खाते हैं ना उससे कई दफ़ा बेटर ये होता है, नहीं दही वगैरह डाल के थोड़ा हेल्दी भी रहता है और पेट के लिए लाइट भी रहता है। तो यहाँ का टेस्ट जरूर करना भाई। 50 रुपये में बहुत सही सामान है, पेट भर जाएगा आपका। तो गाइस हमारा आज का एडवेंचर हुआ ख़त्म। ले लिया हमने सब कुछ जो लेना था और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया, लगभग 8 बजने वाले हैं। बच्चों की तैयारी आई होप हो गई होगी। मेरे पास शिवी का फ़ोन आ गया, कुछ सारा काम कर लिया है तो हम घर जा रहे हैं और देखते हैं घर जाके कि क्या करके रखा है शिवी ने। तो वो मैं आपको बताऊंगी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में जो होगा मदर डे स्पेशल। तो उसको भी ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट बाय बाय।